नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। श्रवण गर्ग देश के जाने माने पत्रकार, जिनकी टिप्पणियों से, तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, ना ही राजनेता और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये चर्चा क्यों गर्म है कि इंडिया गठबंधन की मृत्यु हो गई है। क्या ये महज एक सच्चाई है या फिर बहुत समझदारी के साथ फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा? क्या ये गोदी मीडिया की उपज है या फिर एक ईमानदार असेसमेंट? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, आपका क्या कहना है इस टिप्पणी पर? आशुतोष जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरे भी दिमाग में है और कई लोगों के दिमाग में है। वो खासकर वो जो इंडिया गठबंधन के आलोचक हैं और जो उसके लिए मरसिया पड़ चुके हैं कि वो तो खत्म हो चुका है। गोदी मीडिया के लिए जो लगातार चर्चा में बनाए रखता है कि इंडिया गठबंधन तो अब बचा नहीं है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जिंदा है कि खत्म हो गया है। हमको जिंदा अगर है, हमारे सामने है, तो चलता फिरता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर मर गया है, खत्म हो गया है, तो भाजपा और गोदी मीडिया को उसकी लाश क्यों नहीं बरामद हो रही है? मतलब लाश कहाँ गायब हो गई कि इंडिया गठबंधन मर भी गया और उसकी लाश भी नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, आत्महत्या कर ली है इंडिया गठबंधन ने, उसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन यह है कि इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है। मुंबई की रैली को खत्म हुए 2 सप्ताह हो गए, उसके बाद क्या हुआ? जी, इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक क्यों नहीं है? उसका सचिवालय कहाँ है इंडिया गठबंधन का जो होना था? उसका कोई घोषणा पत्र क्यों नहीं है? कोई बैठक क्यों नहीं हुई इंडिया गठबंधन की? हर एक नेता चुप क्यों है? कोई नया दल क्यों नहीं शामिल हुआ? आश्चर्य यह भी है कि कोई छोड़ के क्यों नहीं गया? जब कुछ कर ही नहीं रहा इंडिया गठबंधन, तो वो जो दल बने थे, शामिल हुए थे, वो अभी तक कैसे बने हुए? छोड़ के क्यों नहीं गए? वो छोड़ के बीजेपी में क्यों नहीं शामिल हो गए, उसमें से कुछ या एक भी? राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? कहाँ हैं वो? उनका एड्रेस क्या है? इस समय उनकी क्या एक्टिविटीज हैं? वो इंडिया गठबंधन के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल ये भी है और उसका जवाब भी है आपके सवाल का, कि मतदान के पहले दौर की या पहले चरण की 102 सीटों का नामांकन खत्म हो गया है। जी। दूसरे चरण की 89 सीटों का नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के जो राज्य हैं उनमें बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, यूपी भी है, वेस्ट बंगाल भी है, जम्मू कश्मीर भी है। दूसरे दौर में यूपी भी है, बिहार भी है, केरल है, J&K है, वेस्ट बंगाल है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये कि पहले चरण में नामांकन भी हो गए 102 पर, और ये जो गठबंधन के जो दल हैं इन्हीं के लोगों ने भरे हैं नामांकन, तो इनमें आपस में कैसे भरे होंगे? इनके बीच में जब सीटों का समझौता नहीं हुआ तो कैसे हो गया ये 102 सीटें? कोई कम तो होती नहीं है।
क्या कुछ सामने क्यों नहीं आया कि ये लोग झगड़ते हुए दिखे सड़कों पर, या मारामारी करते हुए दिखे, या रोते पीटते हुए दिखे? और ये 89 का भी क्या ऐसे ही चुपचाप हो जाएगा? हम्म। इंडिया गठबंधन कुछ कर ही नहीं रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तो गतिविधियों की धूम मची हुई है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं बीजेपी में शामिल होते हुए। आज की खबर है कि नवीन जिंदल की माताजी सावित्री जिंदल ने भी छोड़ दी है कांग्रेस, और अब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। ईडी रुक ही नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा है, पर बीजेपी और ज्यादा सक्रिय हो गई, छापे पड़ रहे हैं। हम्म। रोज नई घोषणाएं हो रही हैं। मीडिया में केजरीवाल को हीरो बनाया गया है। बनाया जा रहा है, लो अभी आज भी बनाया जाएगा। वो 2 बजे के बाद जब पेश हो जाएंगे कोर्ट में, चारों तरफ डर व्याप्त है। और अब गोवा में जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं उनको भी बुला लिया गया है। क्या कारण है? मतलब इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं सरकार की तरफ से। इंडिया गठबंधन अगर खत्म हो गया तो मतलब इतना डर क्यों है जी। सरकार में? सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? बताया जा रहा है कि देखिए कितने झगड़े चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में झगड़े चल रहे हैं बम्बई हम्म। की सीट और सांगली को लेकर, या एक और सीट को लेकर, भिवानी उसको लेकर। अब अगर संजय निरुपम को नहीं मिलती है बम्बई में कोई सीट, या सांगली में उद्धव ठाकरे खड़े कर देते हैं। उन्होंने तो, हम्म। उद्धव ने घोषणा कर दी कि हम सिर्फ 22 सीटों पर लड़ रहे हैं 48 में से। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम सभी सीटों पर। कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई मुंबई की सीट जीतना है तो आप खड़ा कर दो। हम्म। पूर्णिया की सीट को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है। पप्पू यादव, दुनिया छोड़ दूंगा और पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बीमा भारती और पप्पू यादव को लेकर तूफान मचा रखा है गोदी मीडिया में। तेजस्वी यादव ने तो घोषणा ही नहीं की है वहां बीमा बीमा भारती को खड़ा करने की। ममता ने कहा 2 ही सीटें देंगी बंगाल में। तो कांग्रेस ने तो वहां 42 सीटों में अभी कोई उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए जी। कि वो लड़ना चाहती है ममता के खिलाफ। पूरी सारी सीटों पर लड़ना चाहती है। पंजाब में 13 सीटों पर कांग्रेस ने कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कंगना रनौत के विवाद के बाद कांग्रेस ने चुपचाप सुप्रिया श्रीनेत को महाराजगंज की सीट से ड्रॉप कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई हम्म। कोप भवन में जाके रोना नहीं मचाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पार्टी का मुख्य काम करूंगी। जयपुर सीट से जयपुर डायलॉग में भाग लेने वाले कांग्रेस के नेता को ड्रॉप कर दिया कांग्रेस ने अपने देश। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है जी। देश की राजनीति में, देश की विपक्ष की राजनीति में। एक रक्तहीन सत्ता परिवर्तन की क्रांति चल रही है और चुपचाप चल रही है। मतलब विपक्षी दल मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं कि उनको पता है कि दांव पर क्या है।
इंडिया अलायंस का केवल एक उद्देश्य था, वो ये था कि हम एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। बस केवल ये था। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? कि हम वोटों का बंटवारा नहीं होने देना चाहते। 60%, 62% जो वोट बट रहे थे वो हम बटने नहीं देंगे। वो हो रहा है। आपने देखा कि 102 सीटों पर हो गया, 89 पर सेकंड दौर में हो जाएगा। उसके बाद तीसरे दौर में 13 राज्य की 89 सीटों पर हो जाएगा। फिर चौथे दौर में 96 सीटों पर हो जाएगा। आप देखते जाइए। और चुपचाप हो जाएगा, बिना किसी हल्ले के हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये जो इंडिया गठबंधन है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा का डर यह है कि इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है पता नहीं, और जनता के मन में क्या है ये पता नहीं। हरीश साल्वे के नेतृत्व में 600 लॉयर्स पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जो देश में चल रहा है वो न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम चल रहा है। डरे, उनको घबराहट फैली हुई है चारों तरफ। रामनवमी पर प्रधानमंत्री 2 घंटे के लिए अयोध्या में जाने वाले हैं। कोई पूछे तो सही कि ये जर्मनी और अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे बारे में सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल का क्या कर रहे हैं और इसका क्या कर रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, और हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हमारी हवा निकली हुई है। हम इतना डरे हुए क्यों हैं अमेरिका से और जर्मनी से और दुनिया के देशों से कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल? क्या उनको यकीन नहीं है कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर ट्रायल होता है? आपके सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, एक बड़ी डिबेट हो सकती है। नटशेल में ये कि इंडिया गठबंधन जो चाहता था वो हो रहा है, और साइलेंटली हो रहा है। और ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में, विपक्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने तो 1977 भी देखा है, 75 भी देखा है, तब भी नहीं हुआ। तो इसलिए वो तमाम लोग जो जानना चाहते हैं कि क्या हो गया इंडिया गठबंधन को, खत्म हो गया, अंतिम सांसें ले रहा है, उनके लिए ये बहस बहुत जरूरी है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा और मैंने कोशिश की उसका जवाब देने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।